ओम श्री ब्रह्मणे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। पेंसोली सत्यनारायण भगवान की जय। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री ब्रह्मणे नमः। ओम सत्यनारायणाय नमः। सूत उवाच अथान्यतं प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजाः कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्याति विप्रोति निर्धना श्रुतद्भ्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्ध ब्राह्मण रूपस्त्वं प्रपच्छ द्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्र महिं नित्यं सुदुःखितः। दूसरे अध्याय में एक ब्राह्मण देवता की कथा। और ब्राह्मण देवता काशी नामक नगरी में रहते, बनारस में रहते, और काशी में रहने के बाद भी ब्राह्मण दुखी थे। क्यों दुखी थे? वही बात की पूर्व जन्म का कर्म ऐसा रहा कि उनको जगह जगह जाकर भिक्षा मांगना पड़ता। तो एक बार वो ब्राह्मण देवता भिक्षा याचना कर रहे थे, तो उतना नहीं मिलता कि परिवार का भरण पोषण हो जाए, तो बहुत दुखी रहते और दुखी होकर के नित्य भगवान को पुकारते कि हे भगवान, आप जरा आकर मुझे दर्शन दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि ये समस्या क्यों है, और अगर समस्या है तो इसका उपाय क्या है। नित्य भगवान को बुलाते, क्या मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। ओ मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। अब दर्शन दो साकार, अब दर्शन दो साकार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। बार बार भगवान को नित्य बुलाते कि हे भगवान, एक बार आइए, एक साकार रूप में मुझे दर्शन दीजिए, मेरी बिगड़ी बात को बनाइए, बहुत दुखी हूं मैं। ये कथा एक सूत्र देती है कि यदि आप दुखी हो, आपको लगे कि जीवन में बहुत दुख है, तो संसार को मत बताइए, भगवान को बताइए, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, उस दुख को दूर करिए, और वही कोई ना कोई उपाय निकालेंगे और आपका दुख दूर हो जाएगा। नहीं तो संसार के लोग आकर के रोते रोते सुनेंगे और जाकर के बाहर हंसते हंसते बताएंगे। तो संसार को कभी, अगर आप कितने भी प्रॉब्लम में हो सके तो अपनों को बताइए या उनको बताइए। बाहर वालों को बताओगे तो आपके सामने लगेगा कि हाँ, आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ करेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, और फिर बाहर जाकर बोलेंगे अरे जानते हो उसके साथ ऐसा हो रहा है। कभी मत बताना। सही बात। यहाँ पर ये भगवान को बार बार बुलाते कि भगवान आप आइए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। तो भगवान आए। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम प्रक्ष द्विजमादरात्। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके भगवान आए और पूछा किमर्थम भ्रमते विप्रम महिम नित्यम सुदुखितः। हे ब्राह्मण देवता, आप इस धरती पे इतने दुखी होकर क्यों घूमते हो? आपको क्या चाहिए, क्या कमी है आपकी? तो सारी की सारी बात उन्होंने भगवान को बताई और बोला कि हे प्रभु, मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता, मुझे भिक्षा मांगना पड़ता है, क्या कोई उपाय है? बोले हाँ, एक उपाय है। क्या? सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रदः। वांछितार्थ, मनोकामना की पूर्ति करने वाले कौन है? भगवान सत्यनारायण। तो तस्य त्वं पूजनम विप्र कुरुष्व व्रतम उत्तमम। उनका पूजन करो, सत्यनारायण का व्रत करो। पूछा इससे क्या होगा? कहा यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। इसको करने से आप सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। ये भगवान की कथा की महिमा, कथा का फल। बोले अच्छा, तो कैसे करें, उसका विधान बताओ।
सारा इनको विधि विधान बता दिया। जब विधान सुना कि इतनी सारी सामग्री लगेगी, ये सब लेकर आना होगा, तो रात्रौ निद्राम न लब्धवान, रात भर नींद नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्या इति संकल्प्य भिक्षार्थम मगमद्विजः। सवेरे उठ करके संकल्प किया कि भगवान आज मांगने निकलूंगा और इससे जो मिलेगा पहले मैं उससे आपका पूजन करूंगा, उसके बाद कुछ ग्रहण करूंगा। भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए आगे बढ़े तो भिक्षा में दुगुना तिगुना मूल्य मिला, बहुत कुछ मिल गया। अब भिक्षा में जब बहुत कुछ एकत्रित हुआ तो विचार किया कि चलो आज तक मैं अपने लिए मांगता था, मुझे कुछ नहीं मिलता था, आज उनके लिए मांगा, बहुत कुछ मिल गया। तो मन में कपट नहीं किया। कई बार मन में कपट आया था कि चलो आया तो प्रॉफिट ही अपना रख लेते हैं, महीने भर चलेगा। कुछ नहीं, जो कुछ हुआ सब सेवा में लगाया, और जो कुछ फिर बचा वो उसको भी अन्न धन को भगवान के भंडारे में लगा दिया, भोजन करवा दिया सबको, और किया हुआ सारा सत्कर्म भगवान को अर्पित किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु आप हमारे जीवन से दुख को दूर करिए, आप हमारे जीवन से परेशानियों को दूर करिए और मुझे आपकी भक्ति मिले, यह आशीर्वाद प्रदान करिए। धीरे धीरे भक्ति का प्रचार होने लगा। ब्राह्मण घर घर जाकर के पूजन कराने लगे। तो एक स्थिति ऐसी आई जहाँ छोटी कुटिया थी वहाँ उनका बड़ा सा आश्रम बन गया, और आश्रम में बैठ करके वो भगवान की सेवा कर रहे थे। तो उनका एक मित्र था लकड़हारा उस गांव में आकर के पूछा कि भैया वो पंडित जी का है। लोगों ने बताया कि वो जो आश्रम आपको दिखाई पड़ रहा है ये उनका ही है। लोग वहां पे गए, बैठ करके पूरी कथा सुनी और फिर प्रेम से लकड़हारे ने पूछा कि ये सब आपको कहाँ से मिला। बोला कि भैया इसमें मेरा कुछ नहीं है, भगवान की कृपा से ही मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। बोले तो हमको भी बताओ, हम भी भगवान की पूजा करेंगे, हम भी भगवान की कथा करेंगे। तो ऐसा जब कुछ कहा तो ब्राह्मण देवता ने सब कुछ बताया कि भैया आप भी सब सामग्री एकत्रित करिए और प्रेम से भगवान की सेवा करिए, इससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बोले अच्छा। तो लकड़ी के गट्ठर को सर पे रखा और पपो जलम प्रसादम च, जब प्रसाद को ग्रहण करके जल पी करके भगवान के नाम को जपता हुआ लकड़ी के गट्ठर को मस्तक पे रखकर आगे बढ़ा तो मन में विचार किया चलो भैया कल हम पूजन करेंगे, आज लकड़ी बेच के जो मिलेगा उससे सामग्री एकत्रित करेंगे। भगवान की कृपा बनी, लकड़ी का दुगुना मूल्य मिला, अच्छा मूल्य मिला। तो ला करके प्रेम से भगवान का पूजन किया, लाकर प्रेम से भगवान की कथा करी। तब से दोनों मित्र ब्राह्मण देवता और साधु नाम ये जो लकड़हारा था, दोनों समय निकाल करके भगवान की सेवा पूजा करने लगे। इसके फलस्वरूप जब तक रहे तब तक तो आनंद में रहे, अंत में जब शरीर छोड़ा भगवान के धाम को गए। इति श्री पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोऽध्यायः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीयोऽध्यायः।